जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, पेपर नंबर 8 सेमेस्टर नंबर 4, ठीक है, पेपर नंबर 8 सेमेस्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर भी 8, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला या सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। चैप्टर का नाम क्या है? सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, पेपर नंबर 8, ठीक है। पेपर नंबर 8 का नाम है न्यूमेरिकल मेथड और सेमेस्टर नंबर 4, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, डेल्टा नेबला प्लस डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल्टा, ये प्रूफ करना है। तो आरएचएस लेके चलिए, डेल्टा अपॉन नेबला माइनस डेल्टा अपॉन नेबला अपॉन डेल्टा, और प्रूफ करेंगे एलएचएस, ठीक है। तो डेल्टा नेबला बराबर 1 माइनस शिफ्टिंग ऑपरेटर का इन्वर्स होता है और डेल बराबर E-1 होता है। तो वो वैल्यू को जस्ट पुट कर देना है, जहाँ जहाँ डेल्टा है वहाँ वहाँ पुट कर देना है, जहाँ जहाँ नेबला वहाँ पर ही वैल्यू पुट कर देना है। पुट करने से फ़ायदा ये होगा आगे देखिए नीचे में, देखिए क्या किया हमने, ई इनवर्स को कॉमन लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में ई इनवर्स को कॉमन लिया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अंदर में E-1 बच गया और इधर आप देख सकते हैं 1 माइनस ई इनवर्स अपॉन में E-1 है। तो फिर हम लोग करें क्या, इसके बाद हमने क्या किया, ई इनवर्स जो था डिनोमिनेटर में उसको हम लोग ऊपर में न्यूमरेटर में ई प्लस में लेके चल गया, और इसको जब कैलकुलेशन किया और ई इनवर्स को 1 अपॉन ई लिख सकते हैं। जब कैलकुलेशन किया, एलसीएम लिया, तो 1 माइनस इधर वाला देखिएगा, ये वाला जहाँ पर जा रहा 1 माइनस 1 अपॉन ई में, तो ई का एलसीएम लेने के बाद ई का इन्वर्स कर दिया। इसके बाद सेम टर्म्स कट गया, बचा ई माइनस ई इनवर्स, ठीक है। अब ई माइनस ई इनवर्स में E-1, एक बार -1 को जोड़ दिए और एक बार +1 को, मतलब -1 को घटा दिए, एक बार +1 को जोड़ दिए। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि E-1 का मतलब होता है डेल्टा और 1 माइनस ई इनवर्स का मतलब होता है नेबला। एलएचएस आ गया है ना, नेबला प्लस डेल्टा। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया देयरफॉर। अब 8वां नंबर क्या है भाई, e टू द पावर स्मॉल e टू द पावर u का वैल्यू क्या है? HD, ठीक है। e को अगर fx के साथ शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करेंगे, तो fx प्लस h आएगा, जो कि एक्सपेंशन ऑफ टेलर सीरीज यहाँ पर आप लागू करेंगे। आपको मालूम है कि हमने LHS पार्ट लिया है और e टू द पावर u प्रूफ करना है, और u बराबर HD दिया हुआ है, और e fx का मतलब होता है, e मेरा शिफ्टिंग ऑपरेटर का काम करता है, fx प्लस h होता है। अब टेलर सीरीज के मदद से हम लोग fx प्लस h को एक्सपेंड करेंगे। तो आपको मालूम है fx प्लस h का टेलर सीरीज द्वारा एक्सपेंशन क्या होता है, fx प्लस h अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर f डस x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, इंटू फिर f डबल डस x प्लस h क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, f ट्रिपल डस x, ये चलते रहेगा, ठीक है। तो 1 इंटू एफ एक्स h अपॉन 1 का फैक्टोरियल, और f डस x को डी एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि डी एफ एक्स का मतलब होता है f डस x, और एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर डी स्क्वायर एफ एक्स का मतलब होता है एफ डबल डस एक्स एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और डी क्यूब अपॉन एफ एक्स का मतलब होता है एफ ट्रिपल डस एक्स, ठीक है। आगे आइए, ई एफ एक्स के जगह पर ई एफ एक्स है और एफ एक्स हमने कॉमन ले लिया, जरा समझिए, एफ एक्स हर एक टर्म से कॉमन निकाल लिया। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि 1 प्लस एच डी अपॉन 1 का फैक्टोरियल एच स्क्वायर अपॉन इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब इंटू डी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है ई टू द पावर एच डी, ठीक है। अब एफ एक्स दोनों तरफ कैंसिल, ई बराबर एच डी हो गया, और एच डी हमारा यू था, तो ई बराबर यू स्मॉल ई बराबर स्मॉल ई टू द पावर यू प्रूफ हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब ई टू द पावर माइनस यू लेके चलेंगे और 1 माइनस डेल्टा नेबला प्रूफ करेंगे। तो हम लोग RHS लेके चल रहे हैं 1 माइनस डेल्टा एफ एक्स, तो 1 माइनस डेल्टा का मतलब 1 माइनस नेबला का मतलब होता है ई इनवर्स। ई इनवर्स अगर एफ एक्स में ऑपरेट हो जाए तो एफ एक्स माइनस एच होता है, और एफ एक्स माइनस एच में हम लोग टेलर सीरीज लगा देंगे, टेलर एक्सपेंशन लगा देंगे, तो इस बार माइनस प्लस ऐसा करते हुए जाएगा। तो एफ एक्स माइनस एच अपॉन 1 का फैक्टोरियल एफ डस एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डस एक्स, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस, देखिए शुरू में प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। वही था सेम
प्रोसेस में जाना है। एक बार h अपॉन 1 का फैक्टोरियल एफ डस एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डस एक्स, फिर प्लस है तो फिर माइनस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डस एक्स, फिर प्लस हो जाएगा एच टू द पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल एफ 4 बार डस एक्स, यही होगा। फिर 1 इंटू एफ एक्स लिखेंगे माइनस एच अपॉन 1 का फैक्टोरियल एफ डस एक्स को हम लोग डी एफ एक्स लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर एफ एक्स को हम लोग मतलब कि एफ डबल डस एक्स को डी स्क्वायर एफ एक्स लिख सकते हैं, माइनस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टी क्यूब अपॉन एफ एक्स मतलब डी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं, एफ ट्रिपल डस एक्स को हम लोग डी क्यूब लिख सकते हैं। बाकी बात हम लोग एफ एक्स कॉमन ले लेंगे। आपको मालूम है 1 माइनस एच डी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर अपॉन इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये जो है इसको हम लोग ई टू द पावर माइनस एच डी लिखते हैं, ठीक है। और एच डी का मतलब क्या होता है, यू होता है, एच डी का मतलब क्या होता है, यू होता है, तो ई टू द पावर माइनस यू हो गया, तो 1 माइनस नेबुला इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस यू हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हुआ, यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हम लोग को प्रूफ हुआ। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा बराबर 2 इंटू साइन एच यू अपॉन 2 प्रूफ करना है। तो आपको मालूम है साइन एच यू अपॉन 2, तो एच थीटा का वैल्यू देखिए बगल में लिख दिया ई टू द पावर 3 यू ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो 2 पहले ही बाहर निकल गया और साइन एच यू बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर साइन हाइपरबोलिक यू बाई 2 है ना, तो ई टू द पावर यू बाई 2 है माइनस ई टू द पावर माइनस यू बाई 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर यू बाई 2 अपॉन माइनस यू ई टू द पावर माइनस यू बाई 2। यू का वैल्यू एच डी था तो उसको पुट कर दीजिए। इसके बाद फिर क्या कीजिए जानते हैं, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको मालूम होगा क्या कि ई टू द पावर हाफ का मतलब होता है ई टू द पावर एच डी बाई 2, और ई टू द पावर माइनस हाफ का मतलब होता है ई स्मॉल ई टू द पावर माइनस एच डी बाई 2। तो हम लोग क्या वहाँ पर रखेंगे, ई टू द पावर हाफ और माइनस ई टू द पावर माइनस का हाफ, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि ई टू द पावर हाफ और माइनस ई टू द पावर माइनस का हाफ डेल्टा होता है, ठीक है ना। डेल्टा डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। तो हमारा एल एच एस आर एच एस ले करके चले थे भाई, तो डेल्टा प्रूफ हो गया जो कि एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया। चौथा क्वेश्चन जरा देख सकते हैं, म्यू बराबर कॉस एच कॉस हाइपरबोलिक यू बाई 2। तो हम लोग कॉस हाइपरबोलिक यू बाई 2 को लिख सकते हैं ई टू द पावर यू बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस यू बाई 2 अपॉन 2, क्योंकि देखिए बगल में लिख दिए कॉस हाइपरबोलिक थीटा मतलब होता है ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2 होता है। इस चीज़ को आपने सेमेस्टर नंबर 1 में पढ़ा था, हाँ ठीक है ना। अब ये हाफ बाहर निकल गया, और एक बात ई टू द पावर एच डी का मतलब होता है ई, है कि नहीं, ये तो हम लोग जानते ही है क्या। तो ई टू द पावर एच डी के जगह पर हम लोग ई लिख दिया और 1/2 ई का पावर में आ गया। इसी प्रकार से ई टू द पावर एच डी के जगह पर ई लिख दिए, स्मॉल ई टू द पावर एच डी के जगह पर ई लिख दिए कैपिटल ई, और -1/2 लिख दिए पावर में चिपका दिए। और आपको मालूम है कि 1/2 ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू द पावर -1/2 क्या होता है, तो म्यू होता है। एल एच एस प्रूफ हो गया। ये सब चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये एल एच एस लेके आर एच एस लेके चले थे, एल एच एस प्रूफ हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ई प्लस 1 डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू ई माइनस 1। तो एल एच एस हम लोग लेके चलते हैं भाई, ई प्लस 1 इंटू डेल्टा, तो ई प्लस 1 डेल्टा का जगह पर ई टू द पावर हाफ माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है, ये हुआ। अब क्या किए जरा समझिएगा, हम लोग ई प्लस 1 रहने दिए और ई टू द पावर हाफ में हम क्या करते हैं, ई टू द पावर माइनस हाफ कॉमन ले लेते हैं, ई माइनस 1 कर लिए। इससे ये फ़ायदा हुआ, मतलब ई टू द पावर माइनस हाफ को हम कॉमन ले रहे हैं, तो ई को जब हम लोग ई टू द पावर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसमें देखिए ये वाला है ना, तो फिर वो ई टू द पावर प्लस हाफ होगा, है ना। तो चलिए खैर वो सब छोड़िए, ई टू द पावर माइनस हाफ मैंने कॉमन ले लिया है। अब जरा बात को समझिए कि क्या हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला अगर लगाएंगे तो कुछ होगा, बट सुनिए ई प्लस 1 के साथ हम लोग ई टू द पावर माइनस हाफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ई टू द पावर प्लस हाफ और प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ होगा, और ई माइनस 1 का ई माइनस 1 आपको मालूम होना चाहिए, है ना। मालूम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर आगे समझिए। 2 को मल्टीप्लाई किए, 2 को डिवाइड किए, इससे ये फायदा हुआ कि 1/2 ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ, ऐसा होने पर म्यू होता है, म्यू अभी प्रूफ किए थे जस्ट पहले, ठीक है। तो ये हुआ, और ई माइनस 1 का ई माइनस 1, तो ये आरएचएस हमारा प्रूफ हुआ, ठीक है, आरएचएस प्रूफ हो गया। आरएचएस लेके चले,
LHS RHS बराबर। तो ये इतना ही प्रूफ करना था। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर नंबर 2, अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर 9693967379। चलिए, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए जोहार।